हेलो फ्रेंड्स, मैथ रीडिंग वर्ड में आपका स्वागत है। आज की क्लास में हम लेते हैं डिस्टेंस डायरेक्शन के क्वेश्चंस। और आज का जो वीडियो होगा वो संपूर्ण टाइप ऑफ क्वेश्चंस होगा। एक ही वीडियो में आप सारे टाइप सीख सकते हो। एक तरह से ये प्रैक्टिस का क्लास होगा। तो जितना भी आप पढ़े हो, अगर आपको रिवीजन चाहिए तो ये वीडियो ज़रूर देखें। डिस्टेंस डायरेक्शन में क्वेश्चनों की संख्या 45 रहेगा, लेकिन हर एक टाइप के क्वेश्चंस मिलेंगे आपको। और हाल ही के जो क्वेश्चंस आए अभी यूपीएसआई और अन्य एग्ज़ाम्स में जो भी मुझे मिले, सीजीएल 2018 तक अपडेटेड क्वेश्चन है इसमें। तो चलिए पहला क्वेश्चन लेते हैं, जैसा कि आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा। कह रहा है एक व्यक्ति उत्तर की ओर 100 मीटर जाने के बाद, ठीक है, दाएं मुड़ता है, फिर वह दोबारा दाएं मुड़ता है और 100 मीटर जाता है तथा अंतिम समय वह बाएं मुड़ता है, 25 मीटर जाता है। किस दिशा में जा रहा है? तो देखिए, ये दिशा पूछा है, दूरी निकालना नहीं है। तो केवल हम मूवमेंट चेक कर लेते हैं कि मूवमेंट क्या है। तो देखिए, कह रहा है कि 100 मीटर जाने के बाद दाएं मुड़ता है, फिर वह दोबारा दाएं मुड़ता है और तथा अंतिम में वह बाएं मुड़ता है। तो अभी जो मूवमेंट है उसका इतने के बाद वो कह रहा है कि अपने आप को उत्तर की ओर, ना उत्तर की ओर, तो वो उत्तर की ओर जा रहा है। इसका मतलब मूवमेंट ये राइट और लेफ्ट, एक बार राइट एक बार लेफ्ट से कैंसिल हो जाएगा, यानी अभी जो मूवमेंट है उसका राइट का है। तो राइट का मतलब यहाँ से अगर मैं राइट मूव करूँ तो आप बताओ किस तरफ जा रहा हूँ? ठीक है, पूरब। तो ये पूरब आंसर हो जाएगा। आपका ऑप्शन नंबर बी आना चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 लेते हैं। कह रहा है कि एक व्यक्ति का मुख उत्तर की ओर है। ठीक है, एक व्यक्ति है जो इसका मूवमेंट है कि वो अभी उत्तर की ओर है। अभी वो उत्तर की, ये उत्तर होता है, ये पूरब है और ये पश्चिम है, ये दक्षिण है। ठीक, अब कह रहा पहले 45 मीटर दक्षिणावर्त। तो मैं आपको कुछ चीज़ें बताना चाहूँगा। जब आप घड़ी की दिशा में कोई मूवमेंट चलते हो तो पॉजिटिव होता है, और जब आप एंटी क्लॉकवाइज चलते हैं, ठीक है, वो नेगेटिव माना जाता है। तो पॉजिटिव माने हम जोड़ देंगे उसको, नेगेटिव माने घटा देंगे, पहली चीज़। दूसरी बात, ये जो पॉजिटिव होता है, ठीक है, इसको दक्षिणावर्त बोलते हैं। इसको याद कर लीजिएगा, बड़े काम की बातें हैं। ये दक्षिणावर्त होता है, दक्षिणावर्त। और ये जो वामावर्त, वामावर्त, ठीक है, ये जो निगेटिव होता है यानी जो एंटी क्लॉकवाइज होता है उसको वामावर्त बोलते हैं, और जो क्लॉकवाइज होता है उसको दक्षिणावर्त बोलते हैं। और एक चीज़ जान लीजिए, दक्षिणावर्त का मतलब हो गया जब आपका मूवमेंट राइट का होगा तो दक्षिणा होगा, और जब आपका मूवमेंट निगेटिव होगा तो वो लेफ्ट होगा या बायां होगा। फिर से याद कर लीजिए, दक्षिणावर्त दायां जब मूवमेंट होगा तो पॉजिटिव करेंगे, बायां मूवमेंट होगा तो निगेटिव घटा देंगे। तो बस पॉजिटिव निगेटिव आप ध्यान दीजिएगा कि दायां मूवमेंट होगा तो पॉजिटिव लेंगे, बायां होगा तो निगेटिव लेंगे। अब ये आप मूवमेंट देख लीजिए कितना। तो पहले 45 में दक्षिणा, दक्षिण माने दायां, तो प्लस का 45। फिर कह रहा है अब वह 90 डिग्री वामा, वामा माने बाएं मुड़ा, तो बाएं का मतलब 90 निगेटिव। फिर कह रहा है अंत में 135 दक्षिणा, तो दक्षिणा माने प्लस का 135। अब देखिए, अगर मैं इसका मोमेंट देखूं तो यह देखिए, माइनस का 45 में से ये चला जाएगा, माइनस का 45, और प्लस का 135 में से जब घटेगा तो ये देखिए प्लस 90। प्लस 90 माने क्या भाई? अभी मैंने बताया था पॉजिटिव किसे बताता है, दायां, यानी 90 डिग्री दाएं घूमना है। अभी वो किधर जा रहा है? उत्तर की ओर, तो 90 डिग्री दाएं घूम जाइए। दाएं जब घूमेंगे 90 डिग्री, ठीक है, तो किधर जाएगा? पूरब की तरफ जाएगा, और आपका आंसर सी आ रहा है। ठीक है, यही होगा। देखिए 90 डिग्री अगर हम राइट में मूव करें तो हमारा पॉजिटिव है, राइट जाएगा और पूरब आ जाएगा आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 लेते हैं हम। कह रहा उत्तर दिशा में उड़ने वाला एक हेलीकॉप्टर, कोई एक हेलीकॉप्टर है जो उत्तर की दिशा में उड़ रहा है, ठीक है, और 135 डिग्री बाएँ, तो बाएँ माने निगेटिव, मैंने बता दिया कि निगेटिव लिया जाता है बाएँ, 135 डिग्री, और फिर 45 डिग्री दाएँ यानी पॉजिटिव 45 डिग्री। बताइए हेलीकॉप्टर किस दिशा में? तो मूव देख लीजिए, 0, 13 में से 9 गया, चल माइनस का निगेटिव, तो माइनस का 90 डिग्री घूमना। अभी उत्तर की ओर है तो माइनस 90 डिग्री, देखिए ये ऊपर से लिया जाता है 90 डिग्री, ये ध्यान देना। तो अभी जो हेलीकॉप्टर है अब वो यहाँ उड़ रहा है, यहाँ माने क्या हो गया? पूरब उधर होता है पश्चिम, तो पश्चिम की तरफ उड़ रहा है। ऑप्शन है कहीं पश्चिम, आपका ऑप्शन जाएगा ए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते। कह रहा है एक व्यक्ति दक्षिण पश्चिम दिशा में खड़ा है, ठीक है, कोई एक व्यक्ति है, ये उत्तर होता है, ये दक्षिण होता है, ये पूरब होता है और ये पश्चिम होता है। कह रहा है एक व्यक्ति दक्षिण पश्चिम दिशा, तो दक्षिण पश्चिम आपका कहाँ होता है? यहाँ होता है। कोई बंदा है जो यहाँ है, ठीक है। फिर कह रहा है वह 270 डिग्री वामा, तो माइनस का 270 डिग्री, वामा माने माइनस, बायां हमेशा या वामा माइनस होता है। फिर 90 डिग्री दक्षिण यानी 90 डिग्री प्लस, फिर 135 दिशा उसी दिशा में यानी प्लस यानी दक्षिणा,
तो 135 डिग्री उसी दिशा में। फिर अब किस दिशा में है ये देखिए, UPSI 2017 का क्वेश्चन, आप इसको सीखें, बहुत मदद मिलेगा। अगर मैं इसको घटा दूँ तो 0 17 में से 9 गया 180, क्या माइनस का प्लस 135। अब मूवमेंट अगर मैं देख लूँ तो 10 में से 5 गया 5, और यहाँ 7 में से 4 गया 4, और ये निगेटिव ज़्यादा है तो माइनस का 45 डिग्री। माइनस का 45 डिग्री क्या शो करता है, लेफ्ट, बायाँ। भाई लेफ्ट है, बायाँ वामा देखिए, बायाँ लेफ्ट निगेटिव बताता और राइट हमेशा पॉजिटिव, तो बायाँ घूमना है, बायाँ घूमना है 45 डिग्री। तो अभी आपका मूवमेंट कहाँ है, यहाँ। अब यहाँ से 22 डिग्री, गौर करना मेरी बात को, यहाँ से बच्चा कन्फ्यूज हो जाता है। जब आप कन्फ्यूजन हो तो आप ऐसे देखिए, आप अभी यहाँ हैं, ठीक है, यहाँ, और आपको 45 डिग्री ही घूमना है बाएँ। तो अब यहाँ से 45 डिग्री बाएँ घूमिए, देखिए आपका मूवमेंट इधर है, तो 45 का मतलब होता है बाएँ, यही होता है बाएँ। तो अब अगर अब आपका देखिए, अगर आप इधर देख रहे हो तो आपका राइट उधर होगा और लेफ्ट इधर होगा, और 45 डिग्री मूव करना बाएँ, यल लेफ्ट। तो आप बताओ 45 अभी यहाँ है तो ये होगा ना, ये 45 होगा, तो अब 45 डिग्री होगा तो बताओ ये कहाँ मूव हो जाएगा, दक्षिण की तरफ, ठीक है। तो आप दक्षिण की तरफ जाओगे, तो दक्षिण की तरफ है ऑप्शन कहीं, ए ऑप्शन आना चाहिए, ठीक है। तो चौथा क्वेश्चन का ए ऑप्शन आएगा। चलिए मैं आगे बढ़ता हूँ। क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। करण दक्षिण दिशा में देखते हुए 2 किलोमीटर सीधा जाता है, वहाँ से वह 90 दाहिने मुड़ता है, दाहिनी ओर मुड़कर 2 किलोमीटर आगे चलकर अनंतर वह 45 डिग्री बाएं मुड़ता है 1 किलोमीटर। अब वह प्रारंभिक दिशा से, CPO 2012 का क्वेश्चन है, आप देख सकते हो। देखो ये कह रहा है दक्षिण दिशा में 2 किलोमीटर, तो दक्षिण दिशा में 2 किलोमीटर, फिर वहाँ से 90 डिग्री दाएँ, दाहिने माने राइट, ये हो गया ना, ये 90 डिग्री हो गया राइट में, और 2 किलोमीटर यहाँ से भी चलता है। फिर अनंतर हुआ 45 डिग्री बाएँ। अब देखिए अभी यहाँ है, और 45 डिग्री बाएँ का मतलब होगा इधर, इधर ये 45, ठीक है, लेफ्ट। भाई इधर उधर राइट होता है, इधर लेफ्ट होता है, तो 45 डिग्री ये हो जाएगा, ठीक है। तो 45 डिग्री बाएँ हो गया। फिर क्या कहता है, और 1 किलोमीटर चलता है, ये 1 किलोमीटर चल रहा है, ठीक है, 1 किलोमीटर चला। तो आप बताओ अभी ये किस दिशा में है, देखिए इधर होता पश्चिम और इधर होता है दक्षिण, तो दक्षिण पश्चिम है ऑप्शन, ऑप्शन नंबर बी आएगा आपका। तो दक्षिण पश्चिम आएगा, ऑप्शन नंबर बी आना चाहिए और सही भी है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। कह रहा है कि एक व्यक्ति उत्तर पश्चिम दिशा में खड़ा है, देखिए बना लीजिए डायग्राम। तो उत्तर ये हो गया और पश्चिम ये हो गया, दक्षिण ये हो गया, पूरब ये हो गया, पश्चिम ये हो गया, ठीक है। कह रहा है एक व्यक्ति उत्तर पश्चिम दिशा में खड़ा, वहाँ से उत्तर पश्चिम पहले क्लियर कर लीजिए, उत्तर और पश्चिम कहाँ, ये बना, अभी बंदा यहाँ है, देखिए जो मैंने इसको हाईलाइट कर दिया। अब कहना क्या चाहते हैं, 500 दक्षिणा, तो दक्षिणा माने दाएँ यानी पॉजिटिव, तो 540 डिग्री प्लस का। फिर कहता है तब वह 315 वामा, तो माइनस का 315, भाई बायाँ का लेफ्ट का माइनस होता है 315। फिर वहाँ से 270 यानी उसी दिशा में यानी वामा में ही 270 डिग्री। अंत में 135 दक्षिणा यानी प्लस का 135, प्लस का 135 डिग्री दक्षिणा। अब वह किस दिशा में, तो गौर करिए, देखिए पहले तो इसको घटा लीजिए, तो 10 में से 5 गया 5, और नहीं तो ऐसे देख लेते हैं, देखिए प्लस का 540 और 270 का दुगना है, यानी अब यहाँ 270 का पॉजिटिव बचेगा, समझ रहे ना। तो 270 का पॉजिटिव, और ये देखिए ये माइनस है और ये प्लस है, तो 5 में से 5 गया, चूँकि माइनस वाला वैल्यू आ जाएगा, 5 में से 5 गया 0, और 11 में से देखिए 5 में से 5 गया 0, 11 में से 3 गया 8, यहाँ बचा 2 में से 180, तो घटा देंगे 0, 17 में 60 गया 9, प्लस का 90 डिग्री, प्लस का 90 डिग्री का मतलब होता है पॉजिटिव, क्लियर। तो पॉजिटिव माने राइट होता है दायां, एक बार दायां घूमना है 90 का, तो दायां घूम जाइए। तो अभी यहाँ है, आप दाएं घूमेंगे तो देखिए ऐसे निकलेंगे, ऐसे, तो ऐसे का मतलब डायरेक्शन देख लीजिए किधर है, ये होता है उत्तर और इधर होता है पूरब, तो ये उत्तर और पूरब होगा, यही तो होगा, उत्तर पूरब आंसर आना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी आएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, थोड़ा लंबा वीडियो बनेगा, आप धैर्य बना के रखिएगा, यही सब क्वेश्चन एग्जाम में आ रहे हैं। अभी हाल ही का पेपर हुआ है जेल वार्डन का, उसमें भी सारे क्वेश्चन मेरे फंसे हैं इसमें से, ठीक है। तो एक वीडियो है बहुत अच्छा है, इसको रिवीजन करने का बेस्ट तरीका आपका क्वेश्चन नंबर 7वां देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, कह रहा है कि यदि, पहले तो उत्तर दक्षिण, इसको कंफर्म कर लीजिए, पूरब पश्चिम, और ये देखिए इनके बीच है तो ये उत्तर और पूरब होगा, इनके बीच है तो ये दक्षिण और पूरब होगा, इनके बीच है तो पश्चिम और दक्षिण होगा, और ये पश्चिम और उत्तर होगा, ये चीज़ होगा। कह रहा है यदि पश्चिम को दक्षिण पूरब कहा जाए, पश्चिम कहाँ है ये, इसको कह रहा है दक्षिण पूरब कहा जाए, तो इसको ये कह रहा है, गौर करना, यहाँ से ये मूव हुआ है 45 45 3 टुकड़ा यानी 135 डिग्री,
तो कह रहा उत्तर पूरब को क्या होगा, तो उत्तर पूरब ये है। तो आप बताओ ये क्या है, ये एंटी क्लॉक है कि नहीं, क्लॉक वाइज ऐसे होता है। तो एंटी क्लॉक वाइज 135 डिग्री मूव किया, इसको भी एंटी क्लॉक वाइज 135 डिग्री जब मूव करोगे तो ये पश्चिम चला आएगा। यही आंसर है, देखिए पश्चिम है। अब ऑप्शन पश्चिम में, तो ऑप्शन नंबर सी आएगा। उम्मीद करते हैं कि आप ये एंजॉय कर पा रहे होंगे, आसान लग रहा होगा सारे क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8 लेते हैं। 45 क्वेश्चन कराना है, धैर्य बनाए रखिएगा। कह रहा एक व्यक्ति दक्षिण पश्चिम, देखिए फिर एक क्वेश्चन आ रहा है, ठीक है। कह रहा एक व्यक्ति दक्षिण पश्चिम से सीधा उत्तर पूर्व की ओर जाए। देखिए एक व्यक्ति दक्षिण पश्चिम से, तो अभी तो दक्षिण पश्चिम पहले बना लें। ये देखिए, ये उत्तर हो गया, ये दक्षिण हो गया, ये पूरब हो गया, ये पश्चिम। तो दक्षिण पश्चिम मतलब कहाँ हो गया, दक्षिण पश्चिम माने यहाँ है। अब देखिए क्या कह रहा है, एक व्यक्ति दक्षिण पश्चिम सीधा उत्तर पूरब की ओर, तो उत्तर पूरब कहाँ है, ये हमारा उत्तर पूरब, ठीक है। ये कह रहा सीधे उत्तर पूरब की ओर आ रहा, ठीक है, आने दीजिए। उत्तर पूरब की ओर जाए और फिर बाएं मुड़े और सीधा दोबारा बाएं मुड़े, तो आप किस दिशा में जाएगा। बहुत ध्यान से देखिएगा मेरी बात को। तो अब इसको ऐसे बनाए रखिएगा। देखिए मैं आपको ऐसे बताता हूँ, गौर करना, रफली ऐसे समझिएगा, थोड़ा ज़्यादा समझ में। जैसे अभी ये कोई बंदा यहाँ, ठीक है, ऐसे समझिएगा। फिर कह रहा है एक व्यक्ति दक्षिण पश्चिम से सीधा उत्तर पूरब, तो सीधा उत्तर पूरब माने सीधे ऐसे निकला होगा, ऐसे, ठीक है, सीधा उत्तर पूरब की ओर। फिर क्या कह रहा है, और फिर बाएं मुड़ता है। बाएं मतलब, अब जब बाएं मुड़ेगा, गौर करना मेरी बात को, यहीं से लड़का गलती कर जाता है। बाएं माने 90 डिग्री। हमेशा देखिए, अगर एक बार लेफ्ट घूमते हो तो 90 डिग्री होता है, या राइट घूमते तो 90 डिग्री। तो अब यहाँ से वो बाएं घूमा है, यानी 90 डिग्री। फिर देखिए, फिर बाएं मुड़, सीधा दोबारा, फिर कह रहा बाएं, फिर सीधा चल कर दोबारा फिर बाएं मुड़ता। अब यहाँ से फिर बाएं मुड़ा, फिर 90 डिग्री। तो देखिए 90 डिग्री का मतलब क्या हो गया, ये फिर बाएं घूमता है, ठीक है। अब ये पूछ रहा है कि दोबारा फिर बाएं मुड़ता, अब वो किस दिशा में। तो आप मैच करिए किस दिशा में, आप खुद बता दीजिए किस दिशा में, ठीक है। तो आप बताइए, ये पश्चिम होता है, ये दक्षिण होता है, बताओ ये इससे मिल रहा है कि नहीं, इससे, ठीक है। तो वो फिर पुनः उसी दिशा में आ गया। देखिए जहाँ से शुरुआत किया था फिर वही, तो ये हो जाएगा दक्षिण और पश्चिम, यही आएगा, यही दक्षिण पश्चिम है, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आप समझ पाओगे। अच्छा क्वेश्चन था थोड़ा सा। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर हम आप कराते हैं 9वां क्वेश्चन। बड़ा प्यारा क्वेश्चन है 9वां। एक ग्लाइडर उत्तर पूरब में, देखिए मंडी परिषद 2019 में भी एग्जाम में आया था, यूपी ट्रिपल एस से भी हाल ही में पूछा, अभी 1 साल भी नहीं हुआ है। तो देख लीजिए, कह रहा है एक ग्लाइडर उत्तर पूरब में 10 किलोमीटर उड़ता है और 90 डिग्री बाएं मुड़ता है। तो अभी बस इतना देख लीजिए कहाँ उड़ रहा है, वो उत्तर की तरफ उड़ रहा है, ठीक, 10 किलोमीटर। फिर बाएं मुड़ता है, तो बाएं माने माइनस का 90 डिग्री। फिर कह रहा है और 5 किलोमीटर उड़ता है, फिर 40 डिग्री दाएं, तो प्लस का 40 डिग्री। फिर दाएं और फिर मुड़ता है और 10 किलोमीटर, फिर वह 135 बाएं माने माइनस 135 डिग्री। फिर मुड़ता, अब वह किस दिशा में। तो दिशा पूछा, दूरी पूछा नहीं, तो दूरी का कोई मतलब ही नहीं। देखिए 90 में से 40 गया, तो ये माइनस का 50 हो जाएगा, माइनस का 135 जोड़ लेंगे, 5 3 8 माइनस का 185 नियर अबाउट 180 डिग्री, ठीक है, यानी उल्टा हो जाएगा जहाँ भी होगा। तो अभी गौर करना, अभी ये कहाँ है, थोड़ा देख लेते हैं ग्लाइडर पे कहाँ उड़ रहा है, उत्तर पूरब में। तो उत्तर और पूरब ये होता, अभी ये यहाँ है और माइनस है तो बाएं घूमेगा, तो बाएं घूमेगा लगभग 180 डिग्री, यही ना, 180 या 185 डिग्री। तो आप बताओ ये अभी इसके और इसके बीच में है कि नहीं, बताओ। और इसके बीच माने क्या होता है, ये पश्चिम होता है और ये दक्षिण होता है। तो बताओ दक्षिण और पश्चिम में है कि नहीं अभी ग्लाइडर वाला। तो आंसर हो गया आपका क्या, दक्षिण पश्चिम बोले तो उत्तर, नंबर डी। उम्मीद करते हैं कि आप ये भी समझ पाए होंगे, आसान क्वेश्चन था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आप लेते हैं 10। कह रहा है एक व्यक्ति किसी चिड़ियाघर में गया, गौर करना, बड़ा प्यारा क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को तो आपको सीखना ही चाहिए। एक व्यक्ति किसी चिड़ियाघर में गया अपने, और ये सीजीएल 2018 में भी आया, नहीं सॉरी यूपीएसआई 2017 वाले क्वेश्चन में आया था, जो लास्ट में पेपर हुआ था दिसंबर का। एक व्यक्ति किसी चिड़ियाघर में गया, उसने अपने चारों ओर पिंजरे में जानवरों को देखा, उसके सामने एक बंदर है, उस व्यक्ति के पीछे बाघ है, शेर और हाथी क्रमशः उसके दाएं और बाएं हैं। अगर उसका मुंह सूर्योदय की दिशा, अब देखिए ये जो मेन लाइन था वो लास्ट में बोल रहा है, सूर्योदय पूरब में निकलता है, ठीक है। तो अभी उसका मुख अगर सूर्योदय की तरफ है, गौर करना, ये व्यक्ति है, इसका मुख अगर सूर्योदय की तरफ है इधर, तो अब बहुत ध्यान से देखना। तो अब पहली लाइन जोड़ लीजिए, जो इसके पीछे था, उसने अपने चारों ओर देखा, उसके सामने बंदर, तो सामने तो एक बंदर था मतलब पूरब की तरफ, लेकिन उसके जस्ट पीछे उसने बोला है, ठीक है, उसके सामने उस व्यक्ति के पीछे बाघ है, बाघ, तो बाघ ये हो गया पश्चिम में। अब कह रहा है कि उसके सामने एक बंदर, उस व्यक्ति के पीछे बाघ, शेर और हाथी क्रमशः बाएं दाएं, तो यानी शेर और हाथी क्रमशः दिया, तो शेर के लिए बायां आया है। तो अगर इसका मुख पूरब की ओर है, ठीक है, तो उसका लेफ्ट ऊपर होगा
और राइट इधर होगा। तो लेफ्ट यानी बाएं की तरफ कौन है, उसके बाएं और दाएं, यानी शेर बाएं है और हाथी कहाँ है, दाएं। ठीक है, हाथी कहाँ है, दाएं। तो अब पूछ क्या रहा है ये ध्यान दीजिएगा। कह रहा है कि अगर व्यक्ति का मुख ये होगा तो बाघ के संदर्भ में, ये देखिए बाघ के संदर्भ में कह रहा हाथी कहाँ। तो आप बताओ बाघ के संदर्भ में हाथी कहाँ। हाथी का देखा जाए तो नीचे दक्षिण है और इधर देखा जाए तो क्या है, इधर पश्चिम है। तो आप बताओ दक्षिण, और ये दक्षिण हो गया और इधर पश्चिम हो गया, तो किधर होगा हाथी। ये दक्षिण हो गया और इधर पश्चिम हो गया, तो ये आएगा आपका सॉरी ये जाएगा ना इसके तुलना में। सॉरी मैं गलत कर रहा था, इसकी बाघ की तुलना में बोला, बाघ की तुलना में बोला है तो वो पूरब हो जाएगा। और नीचे क्या हो गया, दक्षिण। तो दक्षिण पूरब कहीं है ऑप्शन, दक्षिण पूरब, ऑप्शन नंबर ए आना चाहिए। ठीक है, फिर से देख लीजिए, हाथी को पूछा है और भी बाघ की तुलना में, तो इधर हाथी का पूरब होगा और इधर दक्षिण होगा। तो ये दक्षिण और पूरब में हाथी होगा ना, यही तो हाथी होगा। तो ऑप्शन नंबर जो भी है दक्षिण पूरा, ऑप्शन नंबर ए आएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 लेते हैं। कह रहे एक व्यक्ति अपने घर से 5 बार बाएं और 7 बार राइट और फिर 3 बार लेफ्ट घूमता है तो स्वयं को उत्तर दिशा में पाता है। अभी वो उत्तर की दिशा में पा रहा है, तो इफेक्ट देख लीजिए कितना आएगा। आप बताओ 5 बार लेफ्ट और 5 बार राइट से कट जाएगा, तो यहाँ पर 2 बार राइट बच जाएगा और 3 बार यहाँ लेफ्ट है। गौर करना मेरी बात को। आप बताओ 2 बार का राइट 2 बार के लेफ्ट से कट जाएगा, तो 1 बार यहाँ लेफ्ट बचेगा कि नहीं। ठीक है, तो अभी इसका जो मूवमेंट आया बस 1 बार लेफ्ट घूमना है बस। ठीक है, लेकिन इसने पूछा है प्रारंभिक दिशा, तो प्रारंभिक दिशा क्या होता है, उल्टा चलना पड़ेगा। जैसे अभी मेरा चेहरा यहाँ है तो मैं एक बार मूव किया लेफ़्ट, लेकिन अब देखो एक बार जो लेफ़्ट मूव किए हैं तो प्रारंभिक दिशा मेरा ये शुरू में था, अभी मैं यहाँ हूँ तो प्रारंभिक दिशा आने के लिए क्या होगा, एक बार राइट घूमना पड़ेगा, यानी उल्टा घूमना पड़ेगा। तो लेफ़्ट की जगह हमें राइट घूमना पड़ेगा। तो अभी उत्तर की तरफ है तो राइट जब घूमोगे तो कहाँ चला जाएगा, पूरब में, और यही आंसर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट लेते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका आ जा रहा है 12। कह रहे एक व्यक्ति अपने घर से 22 बार लेफ्ट और 35 बार राइट घूमता है, स्वयं को दक्षिण दिशा में जाते हुए पाता है, दक्षिण की दिशा में जाते हुए पाता है। तो प्रारंभिक दिशा, तो देख लीजिए, गौर करना मेरी बात। आप बताओ 22 लेफ्ट से 22 राइट कट जाएगा, तो 22 घटा देंगे तो 3 में से 2 गए, 13 राइट बचेगा। 13 को 4 से भाग देंगे तो 12 राइट तक कट जाएगा, तो 1 राइट बचेगा। लेकिन मुझे उल्टा घूमना है, 1 राइट का उल्टा 1 लेफ्ट होता है, 1 राइट का उल्टा 1 लेफ्ट होता है। तो अभी ये किस दिशा में है, दक्षिण। तो दक्षिण से हमें 1 लेफ्ट घूमो, तो अगर देखिए अगर आप इधर मुँह किए हो दक्षिण की तरफ, ठीक है, तो आपका राइट इधर होगा, लेफ्ट इधर होगा। ठीक, तो अभी मुझे लेफ्ट घूमना, तो लेफ्ट माने इधर, तो लेफ्ट माने इधर माने क्या, पूरब। तो पूरब ऑप्शन है कहीं, ऑप्शन नंबर बी आएगा। क्वेश्चन नंबर लेते हैं 13 वाला। फिर आपका प्रारंभिक दिशा पूछा है। कह रहा अमूदा की कॉलेज बस, देखिए कोई अमूदा है जिस कॉलेज बस का मुख उस कॉलेज के पहुंचने पर उत्तर की ओर था। अभी इसका जो बस है, ये जो बस है, गौर करना, ये जो बस है अभी उत्तर की तरफ है। लेकिन कह रहा अमूदा के घर से रवाना होने के बाद 2 बार राइट और फिर कॉलेज पहुंचने से पहले 1 बार जो है लेफ्ट घूमा था। तो घर के सामने बस स्टॉप से रवाना होने के समय बस का मुँह किस दिशा में था, यानी प्रारंभिक दिशा पूछ रहा है। तो आप बताओ 1 लेफ्ट से 1 राइट कर जाएगा, राइट आएगा, लेकिन प्रारंभिक दिशा चाहिए तो इसका उल्टा घूमना पड़ेगा, यानी लेफ्ट। तो अभी उत्तर की तरफ है, लेफ्ट घूमोगे तो इसका मतलब पहले किस दिशा में था, पश्चिम में, यही आंसर है, पश्चिम है, ऑप्शन नंबर बी आएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट लेते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट का मतलब हो गया 14वां क्वेश्चन। कह रहा है एक व्यक्ति अपने घर से, ठीक है, देखिए अब मैं पढ़ता भी रह रहा हूँ समझा भी रहा हूँ एक साथ, ही नहीं कि मैं क्वेश्चन पढ़ूँ तब समझाऊँ, तब तो बहुत समय लग जाएगा, क्योंकि प्रैक्टिस क्लास है। आप क्वेश्चन पढ़ लो एक बार, मैं पढ़ते और लगाते चलूँगा तो समय बचेगा, आप जल्दी सीख पाओगे। एक व्यक्ति अपने घर से पश्चिम दिशा में, ठीक है, तो पश्चिम दिशा में थोड़ा हाईलाइट कर लेते हैं। ये पश्चिम दिशा में कितना चला है, 10। फिर कह रहा दाएँ मुड़ता है 15, तो दाएँ मुड़ के ये 15, फिर दाहिने मुड़ता है 25। तो पहले तो 10 के बराबर चलो, ठीक है, ये 10 हो गया। अब 25 का मतलब 15 और चला होगा, तब 10 25, ये पूरा देखो 25 दूरी हो गया, अब यहाँ पहुँच गया। फिर क्या कहता है, पुनः दाहिने मुड़ता और 23, तो पुनः दाहिने जब मुड़ेगा तो पहले तो 15 चलो, फिर 8 ये चलो, ठीक है। तो अब गौर करना मेरी बात, अगर ये 8 है, अगर ये 15 है, तो और ये 10 है, ये 10 है, तो ये 15 है, तो बताओ ये भी 15 हो जाएगा कि नहीं। तो 15 8, और मुझे ये चाहिए कहेगा। तो 2 बातें पूछा है। तो अगर यहाँ से देखें तो इधर देखिए पूरब होता और नीचे दक्षिण होता। तो अगर ये पूछे किस दिशा में है तो पश्चिम नहीं, सॉरी, दक्षिण और
पूरा। लेकिन अगर दूरी पूछता है तो 15 और 8 से क्या बनेगा 17। भाई ये कड़ बन रहा है, देखिए ये कड़ बन रहा है, तो कड़ पे बना वर्ग से दो भुजाओं के वर्गों के बराबर होता है। 15% 225 हो जाएगा, 8 रहे 64 हो जाएगा, 289 हो जाएगा, 289 का 17 होता है। आपको ट्रिपलेट आना चाहिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 14 कर एक हाइकर, देख कितना प्यारा क्वेश्चन है। एक हाइकर दक्षिण दिशा में लो 2 किलोमीटर, फिर वहाँ से पश्चिम मुड़ता है और 4 किलोमीटर चलता है, 4 किलोमीटर। फिर वह उत्तर की ओर मुड़ता है 5, तो पहले तो 2 के बराबर चलो, फिर 5 चलना है, यानी 3 और चलेगा यहाँ से, फिर 5, फिर दाहिने मुड़ता है और 4, तो फिर दाहिने मुड़ता है तो 4 मतलब इसके बराबर हो गया 4। फिर क्या कहता है, तब वह अपने शुरुआत यहाँ से किया था, कितनी दूरी पे है, तो देखो ये जो नाग वाला भाग है यही पूछ रहा है। तो आप बताओ अगर ये 3 है तो ये भी 3 होगा, तो अभी किस दिशा में, ऊपर की मतलब उत्तर की ओर 3 किलोमीटर कहीं है ऑप्शन, उत्तर की ओर 3, ऑप्शन नंबर बी। CHSL 2018 का क्वेश्चन है, ऐसे ही क्वेश्चन बनाया था SSC ने, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट लेते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट का मतलब हो गया 15। कह रहा मनोज, देखिए कितना प्यारा क्वेश्चन है। कह रहा मनोज जो है उत्तर की ओर 12, ये देखो मैंने इसको उत्तर की ओर 12 चला दिया, फिर दाहिनी ओर मुड़ता है, फिर 12 कह रहा, फिर कह रहा दाहिनी ओर 7, तो 7 मतलब इतना, भाई जाहिर सी बात है इसके बराबर होगा लगभग 7, ठीक है 7। फिर क्या कह रहा, फिर दाहिनी ओर 7 मीटर चलकर महाविद्यालय आर पहुंच जाता है, ये आर पहुंच गया। पुनः वह दाईं ओर मुड़ता है 12, तो पुनः दाईं ओर मुड़ेगा तो फिर यहाँ पहुंच जाएगा, ठीक है। ये 12 है तो ये भी 12 है, और ऊपर 7 हो जाएगा, ये 5 बजेगा, क्यों, क्योंकि पूरा तो 12 था। अब क्या कह रहा है, आरंभिक दूरी, तो आप बताओ ये महाविद्यालय और ये यहाँ से विद्यालय और आरंभिक दूरी, तो 5 ये है 12 ये है, तो 5 12 का एक ज़्यादा होता है, भाई विषम संख्या होता तो एक ज़्यादा ट्रिपल होता, तो 12 1 13, 5 12 13, एक ट्रिपलेट होता, तो आंसर आ चुका है बीच की दूरी 13। उम्मीद करते हैं कि आप समझ पाए होंगे, और अगला क्वेश्चन पे एंट्री कर चुके हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर आपका है कौन सा, 16। तो 16 क्वेश्चन कह रहा है अनु और बिट्टू, बड़ा प्यारा क्वेश्चन है, ये भी आया हुआ क्वेश्चन। अनु और बिट्टू एक ही बिंदु से चलना शुरू करते हैं, बिट्टू एक ही बिंदु से, तो मान लिया ये एक बिंदु है, यहाँ से चलना शुरू करता है। अनु 35 मीटर दक्षिण, तो ये हो गया 35 मीटर दक्षिण चलना, 35 मीटर दक्षिण ओर, फिर मुड़कर पश्चिम की ओर 15 मीटर, तो पश्चिम माने पीछे 15 मीटर, फिर दाहिने ओर मुड़कर 45 मीटर चलती है, फिर दाहिने मुड़ के 45, तो 35 तो ये चलेगी और 10 और चलेगी, ये 10, ठीक 10। अब अनु यहाँ आ चुकी है, अनु यहाँ आ चुकी है। अब देखिए क्या कह रहा है, गौर करना मेरी बात को, यहीं से चलना शुरू किया था। अब कह रहा है कि 35 10 45, ये 45 हो गया ना, ये पूरा 45 हो गया जो अनु चली है। फिर कह रहा है उसी समय बिट्टू 25 मीटर उत्तर चलती है, तो अभी यहीं से शुरू करना है इनको, 25 मीटर उत्तर, तो इनको 25 मीटर चला लेते हैं उत्तर, ठीक है। 35 ये है, 25 मतलब हो गया, पहले तो 10 के बराबर चले हो, फिर 25 का मतलब 15 ये चलेगी, ठीक। अब क्या कह रहा, फिर 15 मीटर उड़ के यहाँ 15 लेफ्ट चली गए बाएं मुड़ के, तो अनु देखिए अब बिट्टू यहाँ आ चुकी है, बिट्टू यहाँ है और अनु यहाँ है, तो अगर ये 15 है तो ये भी जो 15 दूरी हो जाएगा, तो अगर ये 15 दूरी हो जाएगा तो आपसे पूछा गया है कि अनु की स्थिति अब बिट्टू से, तो ऊपर है वही 15 मीटर के दूर पे, तो कहाँ है बिट्टू जो है अनु से 15 मीटर कहाँ है, उत्तर की ओर, यही आंसर। बढ़िया क्वेश्चन था, नो डाउट कि इट्स वेरी गुड क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। कह रहा है एक विमान, क्या कह रहा है जी, देखो एक विमान पश्चिम की ओर 100 किलोमीटर तक चलता है, तो देखो ये हो गया। कह रहा है एक विमान 100 किलोमीटर है, ये 100 किलोमीटर हो गया, पश्चिम की ओर चलता है, फिर वहाँ से दक्षिण 150 मीटर, फिर दक्षिण 150 मीटर, फिर पश्चिम की ओर 300, तो ये फिर पश्चिम की ओर 300, फिर अपने दाएं 150, तो दाएं मतलब ये हो गया, पहले इसके बराबर चले 150, फिर वह पश्चिम की ओर 300, एक मिनट 150 हो गया ना, 300, अच्छा 150 ये हो गया, हाँ ठीक। अब प्रारंभिक स्थिति से, तो प्रारंभिक माने ये स्थिति, तो आप बताओ 100 तो ये हो गया ऑलरेडी 100, और ये 300 ये है, 300 ये हो गया, तो ये भी 300 हो गया। अब बताओ टोटल दूरी कितना हो जाएगा, 300 ये 100 ये, तो कितना हो जाएगा 400।
तो 400 किलोमीटर होगा। और कह रहा प्रारंभिक स्थिति से 400 किलोमीटर है और ये कहाँ है, पीछे है यानी पश्चिम में, तो 400 किलोमीटर पश्चिम आंसर आना चाहिए। ठीक है, आ चुका है। ओके, ठंडक की वजह से इंक जम जा रहा है। ठीक है, कोई बात नहीं। क्वेश्चन नंबर 19 देखो, कह रहा है मेघा, 18 वाला देख लीजिए, इसको भी दिखा रहे। एक परिवासी पक्षी उत्तर की ओर 40 किलोमीटर, ये देखो परिवासी पक्षी उत्तर की ओर 40 किलोमीटर, फिर पूर्व की ओर 50 किलोमीटर, फिर पूर्व की ओर 50 किलोमीटर जाता है, फिर उत्तर की ओर मुड़ जाता है 110 किलोमीटर, फिर ऊपर की ओर मुड़ जाता है 110 किलोमीटर। अब अपनी बाईं ओर मुड़ता है 50, तो बाईं ओर मुड़ेगा तो इसी के बराबर चलेगा 50। अब यहाँ आ चुका है। फिर क्या कह रहा है, वो अपनी प्रारंभिक स्थिति से कहाँ है, तो 40, देखिए 40 ये है, अगर 110 ये है तो ये वाली भी दूरी 110 है, तो यहाँ 110 और 140 कितना हो जाएगा, 150। 150 किलोमीटर है, लेकिन कहाँ, ऊपर यानी उत्तर की तरफ। खत्म। क्वेश्चन नंबर लेते हैं, 19 हो चुका है, नहीं 19 नहीं हो चुका, इसको भी देख लेते हैं। मेघा दक्षिण पूर्व की ओर, तो दक्षिण पूर्व की मतलब हो गया, देखिए नीचे दक्षिण है और इधर पूर्व, इधर जा रही मेघा। ठीक है, तो मेघा देखिए मैं बता दे रहा हूँ, देखिए पूरब इधर होता है, नीचे दक्षिण होता है, ऐसे निकलेगी दक्षिण पूरब। कितना निकली है मेघा दक्षिण पूरब की ओर 7 किलोमीटर। ठीक, फिर पश्चिम की ओर 14, पश्चिम बोले तो पीछे है ये 14, मेघा दक्षिण पूरब 7 किलोमीटर, फिर पश्चिम की ओर 14 किलोमीटर, फिर उत्तर पश्चिम की ओर 7। उत्तर पश्चिम का मतलब देखिए उत्तर और पश्चिम, यानी उत्तर ऊपर और पश्चिम नीचे, ऐसे बीच में निकली होगी 7। 7 बोले तो इसके बराबर होगी ना, इसके ये 7 है तो ये भी 7। फिर क्या कह रहा है, उत्तर पश्चिम 7 किलोमीटर, फिर अंत में पूरब की ओर 4 किलोमीटर, तो यहाँ से फिर 4 किलोमीटर आती है ये 4। फिर क्या कह रहा है, दूरी तय करती है, वहाँ खड़ी हो जाती है। अब वह जहाँ खड़ी है वहाँ से प्रारंभिक दूरी, आप बताओ, ये पूरा 14 है तो 4 ये चल दी है, तो ये 10 है तो बचेगा 10 बचेगा, वही आंसर है। फिर क्या कह रहा है, अब वह जहाँ खड़ी प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी है, तो 10 किलोमीटर है, यही आंसर, ऑप्शन नंबर डी जाएगा। सीजीएल 2017 का क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 20 देख लीजिए, गणेश भगवान का क्वेश्चन आ रहा है, कह रहा है गणेश साइकिल से दक्षिण पश्चिम दिशा में, तो दक्षिण पश्चिम, तो दक्षिण नीचे होगा और पश्चिम पीछे होगा। ठीक है, तो ऐसे निकलेगा दक्षिण पश्चिम। थोड़ा सा मैं और बड़ा बनाता हूँ, देखिए ये यहाँ से बनाते हैं, ये हो गया, देखिए दक्षिण नीचे और इधर पश्चिम, तो दक्षिण पश्चिम कितना चला गणेश, 8 किलोमीटर। फिर क्या कह रहा है, फिर पूरब की ओर 20 मीटर, तो फिर पूरब की ओर मतलब थोड़ा सा ऊपर निकल जाएगा, 20 किलोमीटर, नहीं चलो देखो मैं एक बार फिर से बताता हूँ। तो 8 किलोमीटर दक्षिण पश्चिम में 8 किलोमीटर, फिर पूर्व की ओर मुड़कर, तो पूरब माने सीधे सीधे पूरब की ओर जाएगा, इधर ही पूरब है, कितना जाएगा 20 मीटर, तो ये हो गया 20 मीटर तक। फिर वहाँ से उत्तर पूरब की ओर 8 मीटर, उत्तर पूरब मतलब ये हो गया कि ऐसे निकलेगा, ऐसे उत्तर पूरब। ठीक, ये उत्तर और कितना 8, तो उत्तर पश्चिम यानी ये दोनों बराबर हो गए, यानी इनके बीच की दूरी 20 हो जाएगी। लेकिन पूछा क्या, ये देखते हैं। तो उत्तर पश्चिम की ओर मैं थोड़ा इधर बना दूं, नहीं तो कट जाएगा उधर। तो ये था 8 और फिर सीधे निकला है 20, फिर इधर उत्तर पूरब की ओर 8 मीटर, फिर पश्चिम की ओर 6 किलोमीटर, पश्चिम माने पीछे पीछे एकदम पश्चिम 6। तो अगर ये 6 है तो गौर करना मेरी बात, ये 14 हो गया, लेकिन पूछा गया, अभी और चलते हैं। फिर कह रहा है 6 मीटर, वहाँ से उत्तर पूरब की ओर 2 मीटर, उत्तर पूरब मतलब क्या हो जाएगा, उत्तर और पूरब, देखिए पूरब इधर है उत्तर ऊपर है, तो उत्तर पूरब माने ऐसे निकला, ऐसे उत्तर पूरब की ओर फिर 2 किलोमीटर दूरी, फिर वह पश्चिम की ओर 4, फिर यहाँ से वो चला है 4, फिर यहाँ से 4, फिर वहाँ से दक्षिण पश्चिम फिर 2, फिर यहाँ आ चुका है यहाँ। तो आप बताओ अगर ये 4 होगा तो ये भी 4 होगा, ये 6 है, 6 4 10, तो 10 यहाँ तक हो गया, पूरा 20 है, तो ये दूरी 10 हो जाए कि नहीं। और यही हमसे लग रहा है पूछ रहा है, हमसे पूछा गया है कि प्रारंभिक स्थान से दूरी, तो प्रारंभिक स्थान से देखिए यही 10 मीटर आएगा, बी ऑप्शन आना चाहिए। ठीक है, फिर से देखो ये 2 चला, 10 4 चला, फिर ये 2 चल दिया, तो फिर यहाँ आ गया, और पूरी दूरी देखिए 20 है,
तो ये 6 और 4 10 यहाँ हो गया, तो इतना 10 है दूरी तो बचा। बस आसान बहुत होता है लेकिन समझना पड़ेगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट का मतलब 21 वाला देखते हैं। रहीम 8 किलोमीटर दक्षिण दिशा में, देखो रहीम 8 किलोमीटर दक्षिण दिशा में, पीछे, फिर वहाँ से दाएं मुड़ता है 5, तो ये दाएं मुड़ता है 5 किलोमीटर, दाएं मुड़ के 5 और 5 किलोमीटर चला, फिर वहाँ से दाएं मुड़ के 8, फिर ये 8 वही चला, इस बिंदु पर दाएं मुड़ता और 6, फिर यहाँ से 6 चला, ठीक है। तो कह रहा है कहाँ है, तो आप बताओ पूरी दूरी। ये 6 का मतलब ये होगा, ये तो 5 है ही है, तो थोड़ा सा आगे निकल जाएगा शुरुआत से, तो ये 4 ये 5 पूरा हो जाएगा इतना दूरी, ये 5 और 6 चला चुकी है 1 किलोमीटर है। तो अब बताओ इधर पूरब होता है तो क्या हो जाएगा, 1 किलोमीटर पूरब की ओर। ऑप्शन है 1 किलोमीटर पूरब, ऑप्शन नंबर सी। तो सी आएगा। मुझे उम्मीद है कि आप समझ पा रहे होंगे, ठीक है। अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 देख लीजिए, बड़ा क्वेश्चन अच्छा है 22 वाला। कह रहा है कि एक व्यक्ति अपने घर से निकलता है पूरब की ओर 10 किलोमीटर, लो पूरब की ओर 10 किलोमीटर निकला, फिर कहता है फिर दाएं मुड़ता है 5 किलोमीटर, फिर दाएं 5 किलोमीटर मुड़ा, फिर 180, फिर गौर करना पाए, फिर 180 डिग्री मुड़ता है और 10 किलोमीटर चलता। फिर से देखते हैं। एक व्यक्ति घर से, देखिए मैं गलत कर गया, उत्तर की ओर निकाल दिया ना, कोई बात नहीं। पूरब की तरफ माने इधर कितना निकला है, एक व्यक्ति पूरब की ओर 10 किलोमीटर चल, फिर दाएं मुड़ता है 5, तो दाएं मुड़ के आता मतलब राइट में 5, फिर यहाँ से 180 डिग्री। देखिए किसी व्यक्ति का 180 डिग्री क्या होता है, जस्ट अपोजिट, उल्टा हो जाएगा। देखिए जैसे यहाँ है, अब वो 180 डिग्री मुड़ने का मतलब क्या होगा, फिर इस दिशा पे आ जाएगा, फिर पुनः पीछे वाला, यही तो 180 डिग्री है, ये देखिए पूरा पूरा, तो वो पीछे हो जाएगा, पीछे मुड़ के 10 चला है, तो 5 तो पहले ये चलेगा जो चला था, 5 ये ऊपर चलेगा, तो ये हो गया। देखिए टोटल कितना हो गया 10। फिर क्या कह रहा है, अंत में वह बाएं मुड़ता 10, फिर अंत में बाएं मुड़ता 10, यानी इसके बराबर जो चला था। तो अब यहाँ आ चुका है और यहीं शुरू किया था। तो आपसे पूछ क्या रहा है कि वह आरंभिक दूरी से कितना है, तो आप बताओ। कहाँ गया आरंभिक, तो ये 5 है, तो ये 5 है, तो आरंभिक दूरी 5 किलोमीटर होगा और ऑप्शन नंबर बी आएगा, ठीक है। बढ़िया क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 23। तो देखिए 23 में तो कुछ दिमाग ही नहीं लगाना था, ठीक है। यहाँ 5 दिया है, 12 दिया है, 5 12 13, 13 का मल्टीपल 13 दूनी 26, ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा। इसमें का दिमाग लगाते हैं आप लोग, फिर भी बता देते हैं, वो लोग का दिमाग ही नहीं काम कर रहा होगा। कह रहा दीपक अपने घर से 12 किलोमीटर पूरब, ये देखो अपने घर से 12 किलोमीटर पूरब चलता है, फिर बाईं ओर अपने 5 किलोमीटर चलता है और स्कूल पहुँच। फिर उसकी बहन भी दीपिका भी, वो भी क्या करती है, पीछे की तरफ 12 चलती है, फिर वो भी बाएं मुड़ती है। तो कह रहा दोनों के बीच की दूरी बताओ, तो 5 12 13 ये हो जाता है ट्रिपलेट, 5 12 13 ये ट्रिपलेट हो जाता है, ठीक है। तो 13 और 13 दोनों दूरी क्या हो जाएगा 26। पता नहीं ये कैसा नहीं आ रहा। अगला देखो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, कह रहा 24। ये भी क्वेश्चन अच्छा है, वीडियो 2019 का ही भी है। कह रहा कि प्रत्येक सुबह शेखर अपने घर से निकलता है और सूरज की दिशा, देखो सूरज की दिशा माने सीधे कितना चलता है, सूरज की दिशा में चलता है और कुछ बोला नहीं, उसकी परछाई उसके पीछे पड़ती है। सूरज आगे तो पीछे पड़ेगा ही, उसमें कोई मतलब नहीं। अपने कार्यालय तक पहुँच, ये लो अब मेन पॉइंट है, कार्यालय अब 12 चला। शाम को सूर्यास्त से पहले वह कार्यालय से निकलता है, फिर सूरज की दिशा। अब देखिए सुबह के सूरज तो इधर होगा, लेकिन जब कार्यालय की तरफ से निकलेगा तो शाम वाला सूरज इधर होगा। फिर ये क्या कहता है 12, फिर ये कहता है निकलता है, उसकी परछाई ठीक पीछे, तो वो पड़ेगा ही, क्योंकि सूरज अब शाम वाला इधर है तो परछाई उधर पड़ेगा। अगर 9 किलोमीटर चलता है, देखो अब ये 9 किलोमीटर, तो इस 12 का जब 9 चल लोगे तो ये वाला दूरी 3 बचेगा। और यहाँ से फिर कहाँ मुड़ा है, 9 किलोमीटर चलता है, फिर बाएँ मुड़ता है, बाएँ माने नीचे की तरफ, और बाएँ मुड़कर 4 किलोमीटर चलता है, ठीक है। और जिम और घर के बीच छोटी दूरी, आप बताओ। ये जिम है, ये जिम है, और क्या है, जिम के बाद ये घर है, तो जिम और घर के बीच की दूरी पूछ रहा है। आप बताओ, ये 4 है, ये 3 है, और ये 3 4 5, यही होगा, ट्रिपलेट बन जाएगा 3 4 5। 3 3 9 4 16 9 25, कर पे बराबर से 2 बजाओ घर को 1 के बराबर, तो 5 आंसर आएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट लेते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कह रहा है, कह रहा है क्या 25 हो चुका, 26 अभी नहीं हुआ।
25 वाला भी बता देते हैं। अच्छा क्वेश्चन कह रहे हैं, एक महिला एक मॉल में ट्रॉली धक्का दे रही है, वह शुरू करती है और 110 मीटर दक्षिण, तो ये देखो 110 मीटर दक्षिण वाले नीचे। फिर कह रहा है फिर पूर्व की ओर 80 मीटर, ये फिर पूर्व की ओर 80 मीटर जाती है, जाने दीजिए। फिर वह उत्तर की ओर मुड़ती है और 120, तो उत्तर माने 120 ऊपर, तो पहले तो 110 के बराबर चलो यहाँ तक, ये अब 10 और चलना पड़ेगा क्योंकि पूरे 120 चलिए, ये 120। फिर क्या कहता है, फिर वह पश्चिम की ओर मुड़ती है 120, तो ये पश्चिम की ओर, तो पहले तो 80 तो चल लो, ये 80 हो गया, अभी इसके बराबर होगा अभी, अब ये 40 और निकल जाएगा इधर, ठीक है, 80 40 120, अभी 120 पूरा हो गया। फिर वह बाएं मुड़ती है और 10 मीटर, लो फिर बाएं मुड़ेगी मतलब नीचे आएगी 10 मीटर, अब ये इसके बराबर हो जाएगी, अभी यहाँ आ गया, और शुरुआत वाली दूरी ये था और यही दूरी पूछ रहा है, तो बताओ ये 40 है तो ये भी 40 होगा, और 40 होगा तो क्या, और शुरुआत से पूछा है 40 कहाँ है, तो बताओ पीछे है, पीछे माने पश्चिम की तरफ है कि नहीं, तो पश्चिम की तरफ 40 मीटर दूरी, ऑप्शन नंबर डी। इतनी ठंडक है कि ये सूख ही नहीं रहा, देख रहे हैं, बड़ी दिक्कत हो रहा है इसको सूखने में, ठीक है, बड़ी दिक्कत हो रही है इसको, सूखेगा नहीं तो लगाएंगे कैसे, ठीक है। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट लेते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका आ जाइए 26। कह रहा है एक वृत्ताकार मैदान में उसके केंद्र पर खड़ा है एक आदमी कोई, ठीक है, और वह देखिए ये हो गया वृत्ताकार मैदान, ठीक, और केंद्र पे खड़ा है, पहले क्या जाता है दक्षिण की दिशा में जाता है, और पूरी दूरी का, तो पूरी दूरी माने क्या, पूरी 360 डिग्री होगा, तो पूरे 360 डिग्री का वो 3/8 चलता है, तो 8 चौक 32 45 3 135 डिग्री, तो 135 डिग्री चला है, तो यहाँ से मैदान पकड़ के 135 डिग्री चलता, पहले तो 90 चला होगा, फिर 45 यहाँ, ये 45 चला होगा क्योंकि 90 ये होगा, अब पूरा 135 डिग्री आ जाएगा ये, अभी यहाँ है। फिर क्या कहता है, पश्चिम की तरफ विपरीत मुड़ जाता है, यहाँ विपरीत मुड़ जाता है, ठीक है, कह रहा आप मैदान के किनारे पर आ जाता है, अब वह प्रारंभिक स्थान, तो प्रारंभिक ये था, अब बताओ प्रारंभिक स्थान से किस दिशा, आप बताओ, ऊपर होता है पूरब, इधर होता है पश्चिम, तो ये क्या हो गया पूरब और पश्चिम, तो पूरा पश्चिम में, ठीक, तो उम्मीद करते ये भी आ चुका होगा, पूरब और पश्चिम। क्वेश्चन नंबर अब करते हैं हम लोग, ठीक है, क्वेश्चन नंबर शायद मैंने गलत बोल दिया, इधर उत्तर होता है और इधर पश्चिम होता है, तो उत्तर पश्चिम आया होगा, ठीक है, आप सही कर लेना अगर मैंने गलत बोल दिया हो सवाल, लेकिन मैंने सही लगाया, ठीक है, उत्तर और पश्चिम आएगा। क्वेश्चन नंबर ये 27 वाला देख लीजिए, बड़ा प्यारा क्वेश्चन है, आता भी रहता है, ठीक है, तो कह रहा है एक बालक जो है अपने पिता को ढूंढ रहा है, वह 90 मीटर पूरब जाके दाएं घूमता है, वह 20 मीटर चलकर फिर दाएं मुड़कर अपने पिता को ढूंढता हुआ अपने चाचा के घर 30 मीटर चलकर पहुंचा, उसके पिता यहाँ नहीं मिले, वह 100 मीटर दूर उत्तर की दिशा में चलकर उसे अपने पिता एक गली में मिले, आरंभिक स्थान से कितनी दूरी पर अपने पिता से मिला। बड़ा प्यारा क्वेश्चन, इसको आपको आना चाहिए, जैसे कहना क्या चाहता है, देखिए क्या कह रहे हैं, एक बालक अपने पिता को ढूंढ रहा है, तो सबसे पहले काम करते हैं, ढूंढवाते हैं, चलिए, तो सबसे पहले 90 मीटर वो चला, ठीक है, 90 मीटर पूरब की ओर जाकर दाएं घूमता है 20 मीटर, फिर दाएं घूमता है 20 मीटर चल 20 मीटर, फिर दाएं मुड़कर अपने पिता को ढूंढा, चाचा के घर 30 मीटर चलकर पहुंचा, ठीक है, एक बालक अपने पिता को ढूंढ रहा है, वह 90 मीटर पूर्व की ओर जाकर दाएं घूम जाता और 20 मीटर चला, फिर दाएं मुड़कर, यानी दाएं मुड़ा और 30 मीटर चला भी है, ठीक है, चल लेने दीजिए, अगर ये 20 है तो ये चला है 30 मीटर, और चाचा, तो ये तो चाचा का घर भी है, ठीक है, ये चाचा का, अब क्या कर रहा है 23 मीटर चलकर पहुंचा, उसके पिता यहाँ भी नहीं मिला, अब 100 मीटर उत्तर निकल गया, ये ऊपर की ओर 100 मीटर, तो 20 ये है तो 20 ये भी होगा, और 100 निकला है तो ये 80 होगा। अब गौर करना, अगर ये 30 है तो ये भी 30 होगा, और ये 30 होगा, पूरा 90 कब होगा, जब ये 60 होगा, तो ये 60 और 80, अब यहाँ पहुँच गया, ध्यान देना, उसके पिता एक गली में मिले, यहीं पिताजी मिल गए, पिताजी यहाँ से मिल गए, और पहली स्थान, तो आरंभिक स्थान से दूरी पूछ रहा है, तो आप बताओ 80 ये है, 60 ये है, तो ये 100 नहीं हो जाएगा, ट्रिपलेट की। अगर आपको ऐसे ना समझ में आए तो मैं एक हिंट कर देता हूँ, देखिए ये 80 है,
ये 60 है। आप बताओ 20 का पहाड़ा आता है ना, 20 चौक 80, 20 दिए 60, आप किससे डिवाइड कर रहे हो 20, तो ये याद रखे रहना मासा से। और 3 और 4 का तो ट्रिपले निकाला जा सकता है, 3 त्रिका 9, 4 2 16 9 25, अंडर 25 का 5 आ जाएगा, 3 4 5। आप 20 से जो डिवाइड किए थे उससे पुनः गुणा कर दीजिए, फिर देखो 100 आ गया कि नहीं। तो ये चीज़ आपको आना चाहिए ट्रिपलेट, तो 100 आएगा। ऑप्शन है क्या? ऑप्शन नंबर बी। चलिए 100 देख रहे हैं सूख जा रहा है। गाँव PQRS और T एक रास्ते में इस प्रकार स्थित है कि S, देखिए कह रहा है S Q के पूरब में है, पूरब तो पूरब के आगे हो जाएगा। फिर कह रहा है P S के दक्षिण है, देखिए P जो है P वो S के दक्षिण हो नीचे हो जाएगा। T Q के उत्तर की ओर, T जो है देखिए T जो है Q के उत्तर की ओर है तो T ऊपर हो जाएगा। R P के पश्चिम है, ये जो R है P के पश्चिम में, पश्चिम माने पीछे हो जाएगा। तब कह रहा है यस R के सापेक्ष, तब S जो है देखिए S जो है S को बोल रहा है कि R के सापेक्ष ये किस दिशा में, तो आप बताओ ऊपर उत्तर होता है और इधर क्या होता है पूरब, तो आप बताओ ये उत्तर और पूरब के बीच में क्या हो जाएगा, उत्तर और पूरब। ऑप्शन है कहीं, तो उत्तर और पूरब, ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा। ठीक है, उम्मीद कर रहे हैं कि आप समझ पाएंगे इस क्वेश्चन को, काफ़ी आसान था। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 हो चुका, 29 लेते हैं। क्या कह रहा है कि SJEN और FB नामक दूरसंचार टावरों को एक मानचित्र में अंकित किया गया है। कह रहा है Z यस के उत्तर में 6 किलोमीटर है। ठीक है, फिर क्या कहता है, थोड़ा सा बड़ा बना देते हैं, Z यस के उत्तर में 6 किलोमीटर। फिर क्या कह रहा है, जो देखिए हमेशा दूसरे नंबर पर आए हुए व्यक्ति के लिए आता, तो दूसरे नंबर पे देखिए S आया है, Z S के उत्तर में 6 किलोमीटर है। जो यानी S, तो जहाँ जो है वहाँ S लगा के पढ़े, तो S J के देखिए S J के पश्चिम में 9 किलोमीटर, S जो है J के पश्चिम में तो इधर हो जाएगा 9 किलोमीटर पर जो। अब फिर जो किसके लिए आया, देखिए दूसरे व्यक्ति पे कौन, जो यानी J के लिए आया, तो जो यानी J 9 किलोमीटर, जो यानी J B के उत्तर में 12, ठीक है, जो यानी J B के, तो J B के उत्तर में 12 किलोमीटर पर जो। फिर जो आया है B के लिए जो, ठीक है, तो वहाँ जहाँ जो है वहाँ B लगा के पढ़िए, जो B के उत्तर में 12 किलोमीटर, जो यानी B N के पूरब में 9 किलोमीटर है, जो यानी N के, ठीक है, जो यानी B N के पूरब में 9 किलोमीटर। अब क्या कह रहा है, फिर N के बारे में कह रहा है, N यानी N के पूरब में 9 किलोमीटर, जो यानी N E के उत्तर में 15, फिर E नीचे है, यहाँ से 15 किलोमीटर है N। फिर कह रहा है E के संदर्भ में Z का स्थान, आप बताओ 6 ये हो गया, अगर ये 12 है तो 12 ये हो जाएगा, और 15 पहले से है तो जोड़ लीजिए, 6 12 15, 5 2 7 6 13, 1 1 2 1 3, 33 किलोमीटर उत्तर है। ठीक है, देखिए कहीं है उत्तर, आपसे पूछा है कि E के संदर्भ में Z का स्थान, तो Z उत्तर है, ऊपर है, और 33 किलोमीटर उत्तर, तो 33 किलोमीटर उत्तर ऑप्शन नंबर ए होगा। ठीक है, तो आ चुका है क्वेश्चन का आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है एक दिन सुबह, ठीक है, कह रहा है एक दिन सुबह 7 बजे धूप निकलने के बाद 2 मित्र पंकज और गोपाल खुली जगह पर खड़े होकर आमने सामने बात करें। तो सुबह की बात है, यानी सूरज जो है इधर होगा। ठीक है, अब देखिए बात कर रहे हैं, तो बात करेंगे तो ये देखिए परछाई दायां बायां तभी होगा जब वो उत्तर और दक्षिण की तरह हो। ठीक है, यानी अगर इनका मुंह उधर होगा तो राइट इधर होगा, लेफ्ट होगा, अधर इधर होगा तो इनका राइट इधर होगा, लेफ्ट, क्योंकि इनका अपोजिट बनेगा। अब क्या कह रहा है कि यदि पंकज की परछाई गोपाल के दाहिने, तो देखिए गोपाल कहाँ बैठा है कि परछाई, देखिए परछाई पहली बात इधर होगा, तो गोपाल को कहाँ बैठा है कि उसके दाहिने बने, तो देखिए दायां यहाँ है, इसलिए गोपाल यहाँ हो जाएगा। अगर गोपाल यहाँ होगा तो पंकज नीचे हो जाएगा। वो आपसे कह रहा है कि पंकज का चेहरा कहाँ है, तो बताओ पंकज अगर इधर बैठा है, उधर मुँह किया हुआ है, तो उत्तर की तरफ होगा मुँह, तो ऑप्शन में है कहीं उत्तर, तो ऑप्शन नंबर ए आएगा। ठीक है,
अगला क्वेश्चन बिल्कुल मिटाना भी नहीं है, केवल नाम मिटाना पड़ेगा क्योंकि कॉन्सेप्ट यही बनेगा। ठीक है, देखिए कर रंजीता, बड़ा प्यारा क्वेश्चन है ये। कह रहा रंजीता जो है, थोड़ा सा इसको हम मिटाते हैं। ये क्वेश्चन आया था अभी यूपी एआरओ में। ठीक है, यूपी एआरओ में आया था क्वेश्चन। तो कह रहा है कि रंजीता साफ उजली धूप सुबह में समुद्र के किनारे चल रही है, यदि उसकी परछाई उसके दाहिने हाथ और पड़ रही हो तो उसकी पीठ किस दिशा में हो। तो बड़ा आसान सा, आप बताओ उजली धूप है, इसका मतलब क्या होगा, सुबह की बात नहीं है वो, दोपहर की भी बात नहीं है, सुबह और दोपहर के बीच यानी 10-10 बजे की बात। तो अब ये सूरज थोड़ा सा उठ के यहाँ चला जाएगा। ठीक है भाई, 12 बजे की बात होता तो सूरज एकदम सीधे सर पे पड़ता, लेकिन सर से थोड़ा सा ऊपर ऐसे ऐसे जाएगा। ठीक, और ये आपका 2D है यानी ज़मीन है, तो आप बताओ सूरज यहाँ हो जाएगा तो ये तो पूरब होता है और ये पश्चिम होता है, और ये उत्तर हो गया और ये दक्षिण। अब देखिए क्या कह रहा है, रंजीता का जो परछाई देखिए, कह रहा है उसके परछाई उसके दाहिने हाथ में पड़े। देखिए दाहिने हाथ में कब पड़ेगा, मान लो ये चीज़ें हैं। ठीक है, तो अगर दाहिने हाथ में पड़ने मतलब परछाई इधर गिर रहा है तो इधर राइट होगा, इधर लेफ्ट होगा, परछाई इधर आएगा। तो ये तब संभव है कि जब रंजीता का चेहरा इधर हो। देखो ये जो एरो बना रहा हूँ, मुख जो है उसका इधर होना चाहिए, तो पीठ किधर होगा, पीछे। तो आपका मुख नहीं पूछा, आपसे पूछा पीठ किधर हो, तो पीठ किधर होगा बताओ, उत्तर और पश्चिम, तो पश्चिम उत्तर उत्तर होगा। ठीक है, यही होगा ना पीठ। और जब राइट हैंड इधर होगा तो इसका परछाई इधर पड़ेगा, मुख इधर होगा, तो मुख नहीं पूछा है, पीठ पूछा है, तो पीठ पश्चिम और उत्तर होगा। और आपका आंसर होगा पश्चिम और उत्तर का ऑप्शन नंबर डी, और यही सही। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देते हैं। बहुत ठंडी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। कह रहा है कि 33 वाला देख लीजिए। कह रहा है गणेश शाम को सूर्य की दिशा में साइकिल चलाता है, तो सूर्य का मतलब पूरब की दिशा में ये साइकिल चलाता है। फिर क्या कहता है, थोड़ी देर बाद वह बाएं मुड़ता है। मोड़ दो, बाएं, बाएं माने ऊपर। फिर क्या कहता है, बाएं मुड़ता है, और फिर दाएं मुड़ता है, फिर दाएं मुड़ता है, दाएं मुड़ जाता है। थोड़ी देर बाद वह फिर दाएं मुड़ता है, थोड़ी देर बाद वह फिर दाएं मुड़ता है। तो कह रहा है अब वह किस दिशा में है। ठीक है, तो अब वह दक्षिण दिशा में, यही आना चाहिए। ठीक है, देखो फिर से देख लेते। गणेश सूर्य की दिशा में साइकिल चलाता है, थोड़ी देर बाद वह बाएं मुड़ता है, फिर दाएं मुड़ता है, थोड़ी देर बाद वह फिर दाएं मुड़ता है। अब वह किस दिशा में, दक्षिण दिशा में, तो दक्षिण आना चाहिए ऑप्शन। ठीक है, ऑप्शन नंबर 33 का डी आएगा। क्वेश्चन नंबर 34 देख लेते हैं। एक व्यक्ति सूर्यास्त के समय सूर्य की ओर मुख करके खड़ा है। एक व्यक्ति है सूर्यास्त के समय सूर्य की ओर मुख करके खड़ा है। तो देखो अगर सूर्य की ओर मुख खड़ा है, फिर क्या कहता है, तो छाया, तो जाहिर सी बात है अगर मुंह सूर्य की तरफ खड़ा किया है, जैसे यही है मान लिया, और पूरब इधर होता है, तो अगर इसका चेहरा इधर है तो जाहिर सी बात परछाई ठीक इसके पीछे पड़ेगा। तो ही पूछ रहा है परछाई कहाँ पड़ेगा, तो पीछे पड़ेगा एकदम। तो पीछे कहाँ, ऑप्शन नंबर डी। 35 वाला देखते हैं। एक दिन सुबह सूर्योदय के पश्चात राहुल और कविता आपस में सामने बात कर रहे हैं। यदि कविता की, तो सिंपल वही चीज़ है, ऐसे बनाओ, ये राइट हैंड इधर होगा, लेफ्ट इधर होगा, लेफ्ट ऐसे बैठेंगे दोनों लोग। और सुबह की बात हो रहा है तो सुबह सूर्यास्त। ठीक है, सूर्योदय के पश्चात, तो सूर्योदय के पश्चात की बात है ना, तो सूर्योदय यानी के पश्चात। एक दिन सुबह सूर्योदय के पश्चात, सूर्योदय के पश्चात यानी सुबह सुबह की बात हो रहा है, सॉरी। सूर्योदय के पश्चात राहुल और कविता अपने साथ बात। यदि कविता की परछाई राहुल के ठीक दाहिने, तो राहुल के ठीक दाहिने है, तो राहुल यहाँ बैठेगा। क्यों, क्योंकि राहुल इसलिए बैठे क्योंकि दाएं पड़ रहा है, तो परछाई इधर ही गिरेगा। तो राहुल वहाँ हो गया तो कविता यहाँ हो जाएगी। और कविता अगर यहाँ होगी तो क्या पूछा है इसने, कह रहा है कविता का मुख, तो कविता का मुख उत्तर की ओर होगा भाई, इधर ही होगा, तो उत्तर ऊपर उत्तर होता है, उत्तर की ओर। तो उत्तर का ऑप्शन कहाँ है, उत्तर पहला ऑप्शन आना चाहिए 35 का। 36 देख लीजिए। कह रहा एक दिन सुबह रमन योगा कर रहा था, तो उसका सिर, ठीक है,
नीचे पैर ऊपर था, यदि इस समय मुख उत्तर की ओर हो तब उसका दायां हाथ। तो देखिए ये क्वेश्चन क्या होता है, आप गौर करना। जैसे कोई व्यक्ति अगर है ऐसे, गौर करना मेरी बात, ऐसे है, अगर ये सीधा है, एक चीज़ समझ जाएगा तो आप समझ जाए, ये सीधा है, तो अगर ये ऐसे है, बात की गहराई समझना, ठीक। और ये मान लिया सामने की ओर ऐसे देख रहा है, सामने की ओर देख रहा है, तो सामने की ओर देखेगा तो ऐसे देखेगा, तो सामने की ओर देखेगा वो, तो लेफ्ट ये हो जाएगा, राइट ही हो जाएगा। बहुत ध्यान से देखना तभी समझ पाओगे। लेकिन इस भाई साहब को गौर करना मेरी बात को, ऐसे ऐसे पकड़ के नचा दिया जाए, ऐसे ऐसे करके, ऐसे ऐसे करके, तो चेहरा इधर ही रहे, चेहरा ना उल्टे, समझिएगा मेरी बात को। मतलब चेहरा ये जो ऐसे करके किया है, ठीक है, ऐसे ऐसे, वो कह रहा है कि ऐसे ही रहे। तो आप देखोगे जो राइट हैंड है, गौर करना मेरी बात को, ये जो राइट हैंड है, राइट हैंड ये ऐसे जब नाचेगा तो राइट इधर चला जाएगा, और जो लेफ्ट हैंड है वो इधर चला जाएगा। ठीक है, मैं कहना क्या चाहता हूँ, मैं कहना ये चाहता हूँ कि जो दोनों पैर था, ठीक है, वो ऐसे देखिए। अब कुछ लोग सोच रहे हैं मिरर होगा तो लेफ्ट लेफ्ट चला, मिरर नहीं कह रहा हूँ मैं, वो जब उल्टा होगा तो गौर करना मेरी बात को, ये तब संभव होगा जब ये इसका ऐसे, देखिए ऐसे है, इस आदमी को ऐसे पकड़ कर नचा दिया जाए, तभी शकल इधर होगा। नहीं तो अभी उल्टा करोगे ना, तो अगर मिरर आप करोगे तो ये चेहरा पीछे चला जाएगा, तो गलत नहीं हो जाएगा। मिरर में पीछे हो जाता है चेहरा, लेकिन हमें चेहरा पीछे नहीं करना। अगर इसको ऐसे एज इट इज चेहरा इधर ही बनाना है, जैसे ये सामने इधर है, तो ऐसे करके नचा दीजिए, चेहरा नहीं बदलेगा, लेकिन हाथ बदल जाएगा। देखिए ऐसे नाचेगा तो राइट इधर आ जाएगा, लेफ्ट। तो मैं कहना ये चाहता हूँ कि सीधा में जो राइट लेफ्ट होता है, उल्टा जब बंदा बनता है तो उसका राइट और लेफ्ट चेंज हो जाता है, यानी राइट चला जाता है लेफ्ट पे और लेफ्ट चला जाता है राइट। बस यही समझना था, और कुछ था ही नहीं इसमें। तो हम क्या करेंगे, सीधा जैसे अभी तक डील करते हैं वैसे डील करेंगे, बाद में हम क्या कर देंगे, चेंज कर देंगे, उसका राइट का लेफ्ट बना देंगे, लेफ्ट राइट, जैसे यही क्वेश्चन है। तो अभी पहले सीधा देख लीजिए, फिर इसका उल्टा देख लीजिए। तो सीधा में क्या बोला गया था, देखिए सूरज इधर है, पूरब की तरफ। कह रहा है कि सुबह रमन योगा कर रहा था, तब उसका सर नीचे, पैर एक छोड़ दो। फिर यार यदि इस समय उसका मुख उत्तर की ओर, देखो मुख उत्तर की ओर है, यानी ऊपर है। देखो मेरी बात को गौर करना, अगर मुख ऊपर है, ऐसे सीधा है, तो इसका मतलब राइट हैंड इधर है, लेफ्ट हैंड इधर है। भाई राइट इधर पड़ेगा पूरब की तरफ और लेफ्ट है। फिर क्या कहता है, तो उसका दायां हाथ किधर है। तो आप बताओ, अब उल्टा में क्या होता है, ये चेंज हो जाता है राइट का लेफ्ट, तो ये राइट इधर चला जाएगा, लेफ्ट इधर। तो आप बताओ ये जो राइट हैंड है किधर चला गया, पीछे चला गया। पीछे मतलब क्या, पूरब उधर होता है, पीछे पश्चिम होता है, तो उसका राइट हैंड कहाँ है, पश्चिम की तरफ। अगर ये उल्टा हो जाए तो ये चेंज हो जाएगा और ये पश्चिम की तरफ चला जाए। तो पश्चिम है ऑप्शन, पश्चिम, ऑप्शन नंबर बी जाएगा। आप 37वां देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 37 देख लीजिए। कह रहा विजय अपने मकान की छत पर खड़ा है, वह सूर्य को चर्च के पीछे उदय होते देखता है, स्कूल के पीछे अस्त होता देख रहा है, स्कूल से चर्च किस दिशा में। तो बड़े आसानी से क्वेश्चन देखिए, आप ऐसे बताओ, ये हो गया चर्च, मान लेते ये चर्च है, ठीक है, चर्च, ये कोई चर्च है, ठीक है, और ये बोल रहा है कि सूर्य जो है, सूर्य वो चर्च के पीछे अस्त होता है। फिर इसके जस्ट पीछे एक स्कूल है, ठीक है, ये हो गया स्कूल, ये स्कूल हो गया। गौर करना मेरी बात को, ये अब क्या कह रहा है, और यहीं कहीं छत पे जो है, वो छत पे ऐसे खड़ा है, ठीक है, ऐसे खड़ा है छत पे। गौर करना मेरी बात को, ऐसे करके। अब वो छत पे खड़ा होकर क्या देख रहा है कि ये चर्च के पीछे सूर्य छुप रहा है, मतलब अस्त हो रहा है। देखो कह रहा अपने मकान की छत पर वह सूर्य को चर्च के पीछे उदय होते देखा, स्कूल के पीछे अस्त होता देखा। मतलब इधर डूबता है सूरज तो इधर अस्त होगा, यानी पश्चिम की तरफ इधर है। तो ये कह रहा है कि स्कूल के पीछे अस्त होता है। कह रहा है स्कूल से चर्च किस दिशा, स्कूल से चर्च किस दिशा में, आप बताओ। गौर करना, स्कूल से चर्च, तो चर्च ये था और चर्च के पीछे ही तो सूर्य डूब रहा है, तो बताओ चर्च किधर है, पूरब की तरफ है कि नहीं, बस यही पूछ रहा था। तो जो चर्च है, ठीक है, क्या हाँ, स्कूल से चर्च की दिशा में, पूर्व की दिशा। तो ऑप्शन नंबर ए आना सही। सिंपल है, मुझे लग रहा है कि आप समझ गए होंगे, एकदम सेम क्वेश्चन था, कुछ भी अलग नहीं है। और पता है आपको ये क्वेश्चन किस में आया था, अभी हाल ही का पेपर हुआ था, युवा दल विकास अधिकारी 2019 वाले में था। अगला क्वेश्चन, अब थोड़ा घड़ी पर क्वेश्चन है तो घड़ी वाला भी देख लेते। कह रहा है कि अभी, कह रहा 7:30, 7:50 पर घंटे वाले, तो पहले 7 बना देते, 12, 6, 3, 9, 1, 2, 4, 7, 8, 10, 11, 12, ठीक है। कह रहा 7:50 पर यदि घंटे वाली सुई उत्तर दिशा में, तो 7:50 पहले बना लो। 7:50 कैसे बनाओगे, 7:50 ना, तो ये घंटे की सुई थोड़ा सा 8 के करीब आ जाएगा और मिनट की सुई होगा। बहुत ध्यान से देखना,
कह रहा 7:50 पर यदि घंटे वाली सुई उत्तर दिशा, ये जो घंटे वाली सुई है ये कह रहा है उत्तर की दिशा में, तो उत्तर तो ऊपर होता है, दक्षिण इधर होता है और पूरब ये होता है, पश्चिम ये होता है। अब गौर करना मेरे को, कह रहा है कि घंटे की सुई दक्षिण दिशा में हो, कहाँ हो, घंटे की सुई उत्तर दिशा में, तो अब बताओ ये कितना उत्तर की तरफ शिफ्ट हो रहा है। देखो गौर करना मेरी बात, ये जो डैश से बना रहा हूँ बस ये समझिएगा कि ये शिफ्ट हो रहा है। तो देखो ये जो है ये कितना डिग्री है, देखो तो डिग्री देख लो, नहीं तो ऐसे देख लो। लगभग देखिए 8 पे अगर सुई है लगभग, तो 5 को 5, 5 दूनी 10, 5 5, 5 20, 20 मिनट लगभग शिफ्ट हो रहा है किधर, उत्तर की तरफ घंटा। तो मिनट को भी 20 मिनट शिफ्ट कर दो, तो मिनट होगा तो 5 को 5, 5 दूनी 10, 5 3 15, 5 4 20, ठीक है यही होगा ना। तो लगभग यही होगा। तो आप बताओ ये पूरब है ये उत्तर है, तो ये जो घंटे मिनट वाली सुई कहाँ आ जाएगी, उत्तर और पूरब में, बस यही आंसर, उत्तर पूरब। करना क्या होता है एक बात जान लो, जो घंटा जितना मूव करता है उतना ही मिनट को मूव करना है, बस यही आंसर है और कुछ नहीं। तो आंसर आ चुका होगा आपका, ठीक है। अगला क्वेश्चन भी देख लेते हैं इसी में, घड़ी बार बार क्यों बनाया है। देखिए अगला क्वेश्चन भी देख लीजिए, सेम वही चीज़ें हैं, कुछ भी अलग नहीं है, ठीक है। अगले में कितना टाइम बनाना है देख लीजिए, कह रहा है कि 6:10 पर, ठीक है 6:10 पर यदि घंटे वाली सुई दक्षिण दिशा में हो, देखिए 6:10 यानी घंटे की सुई 6 पे होगा और मिनट की सुई 2 पे होगा। कह रहा है कि घंटे 6 सुई, कह रहा है 6:10 यदि घंटे वाली सुई दक्षिण दिशा में हो तो मिनट वाली, आप बताओ ये ऑलरेडी दक्षिण की तरफ तो है ही है, तो मिनट वाली कहाँ है, तो सीधे दिख रहा है उत्तर और पूरब, यही आंसर हो जाएगा। ये सीधे यहीं, अब की बार मूव ही नहीं किया, दक्षिण तो दक्षिण है, तो ये बताओ ये वहीं तो रह जाएगा, अब की बार मूव ही नहीं करेगा, तो उत्तर और पूरब कहीं है, ऑप्शन नंबर है। 7:30 वाला भी ऐसे लग जाएगा। अब मैं थोड़ा सा जो अलग है उसको बता देता हूँ। अलग जो है देखिए 40 लग जाएगा, 41 लग जाएगा, सेम सेम ऐसे मूव कर लीजिएगा। मैं थोड़ा करा देता हूँ 42 वाला क्वेश्चन, बढ़िया क्वेश्चन है 42, थोड़ा सा इसको बताना पड़ेगा मुझे, जब 2 बार आ जाए तब कैसे मूव करना है। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है घड़ी में 3 बज रहा है, तो पहले 3 बजा दो, ये 12, ये 6, ये 3, 9, तो 12 हो गया, तो 1 2 4 7 8 10 11, एक घड़ी और बना लो ताकि आपको समझ में ज़्यादा आए। 1 2 4 5 7 8, ये हो गया। अब पहले कंडीशन में दिया है कि 3 बज रहा है घड़ी में, लो 3 बजा दिया मैंने, बताओ 3 बज गया ना। अब देखना फिर कह रहा 3 बज रहा है यदि मिनट की सुई उत्तर पूरब की ओर हो, ध्यान देना मेरी बात को, तो 10:30 बजे, पहले घड़ी में 3 बजाओ और दूसरे घड़ी में 10:30 बज रहा है, तो 10 बजाओ 10:30, सेम चीज़ें वही है, कुछ अलग नहीं है। देखिए 10:30 में घंटे की सुई थोड़ा सा 10 से ऊपर और मिनट की सुई सीधे पीछे होगा ना, ये तो 10:30 बज रहा है, ये घंटे की सुई है और ये मिनट की सुई है, और ये घंटे की सुई है और ये मिनट की सुई है। अब कहना क्या चाहता है, समय तो बन चुका है, अब क्या कंडीशन दे रहा है कि कह रहा है यदि मिनट की सुई उत्तर पूरब, तो मिनट की सुई ये है और उत्तर पूरब, तो उत्तर ये है, यानी जस्ट देखिए आधा यानी 45 डिग्री वो राइट में मूव किया है, राइट में, तो आप इसको भी मूव कर दो, ठीक है। ये पूछ रहा है घंटे की सुई किस दिशा में होगी, देखिए घंटे, तो घंटा तो ये था, अब अगर ये 45 डिग्री मूव किया है तो ये भी 45, तो देखिए ये भी मूव करेगा उतना, देखिए लगभग 3 घंटा, तो 1.5 घंटा, तो ये देखो लगभग 45 ये भी आ जाएगा यहाँ पर, ये यहाँ आ जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा। तो आप बताओ यहाँ होगा तो सुई घंटे कहाँ हो जाएगा, उत्तर में हो जाएगा कि नहीं, तो उत्तर है कहीं ऑप्शन में, उत्तर ऑप्शन नंबर है, क्लियर। तो सेम क्वेश्चन 43 भी ऐसे है, आप लगाइएगा 4:45 पे करके और 1:30 बजे मूव कर दीजिएगा। ऐसे आपका 45 है तो एक 45 वाला बता दे, 44 सेम है, आप कर लीजिएगा। अच्छा 45 में क्या कह रहा है इसको भी देख लेते हैं, लास्ट क्वेश्चन है आज का, मुझे नहीं लग रहा कि आप समझ नहीं पा रहे होंगे, ठीक है, आसान सा क्वेश्चन था। चलिए क्वेश्चन क्या कह रहा है लास्ट का, एक घड़ी की मिनट वाली सुई 4:30, तो 4:30 बजा देते हैं, ये घंटे की सुई है और मिनट की सुई सीधे पीछे निकल जाएगी, ठीक है। 4:30 का मतलब ये होगा कि मिनट की सुई थोड़ा सा 6 के बाद आएगी, और ये नहीं, ये बाद नहीं आएगी, ये तो सीधे 30 मिनट पे रहेगी ना, ये थोड़ा सा बाद आएगा, ठीक है। ये 4:30 हो रहा है और इसमें कितना टाइम हो रहा है 10:30, तो 10:30 बजाओ, ये घंटे की सुई 10 और 11 के बीच, और ये तो सीधे 6 पे, ठीक, ये हो गया। अब क्या कर रहा है 4:30 बजे पर उत्तर पूरब दिशा में, देखिए घड़ी की 45 वाला क्वेश्चन है, घड़ी की मिनट वाली सुई 4:30 पर उत्तर पूरब, ये जो मिनट वाली सुई है उत्तर पूरब, तो आप बताओ उत्तर पूरब कहाँ होता है, उत्तर ये होता है,
और पूरब इधर होता है, ए यहाँ ए, गौर करना मेरी बात को, और ये पूरब होता है, मतलब सुई को मुझे यहाँ ले जाना है। देखिए यहाँ से उठा के ये जो मिनट वाली सुई है, देखिए मिनट वाली सुई को यहाँ ले जाना है, तो कितना मूव करेगा देखो, 5 को 5, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 5 चौक 20, और 20 तो 22.5 मिनट, तो 22.5 मिनट इसको भी मूव कराओ घंटे वाले को। तो ये देखिए ये कैसे एंटी क्लॉकवाइज, और हमसे कह रहा घंटे की सुई कहाँ होगी, इसको भी एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, तो अब देखिए 2.5 मिनट तो ये है, और 5 के बाद 15, 15, 15, 22.5 मिनट, तो 2.5 ये हो गया, 5 को 5, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 5 चौक 20 और 2.5, सीधे यहाँ पीछे चला जाएगा, ये सीधे यहाँ पीछे चला जाएगा एंटी क्लॉकवाइज। तो आप बताओ कहीं दक्षिण है, दक्षिण है, ऑप्शन नंबर डी। तो ये जो घंटे की सुई है सीधे यहाँ मूव हो जाएगा, तो दक्षिण पे आ जाएगा। उम्मीद करते हैं कि आप समझ पाए होंगे। ठीक है, तो थैंक यू सो मच। आज की क्लास यही तक। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।